हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को, जिन मूवीज की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न ने सभी को आकर्षित किया। इस वीडियो में हम पूरी मूवी को समझेंगे और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है क्वारंटाइन टू टर्मिनल। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो एयर होस्टेस जो कि अपनी जॉब के लिए जा रही थी। इन दोनों एयर होस्टेस का नाम जेनी और पॉला था और ये दोनों एयर होस्टेस बेस्ट फ्रेंड भी थी। जेनी और पॉला दोनों उस प्लेन में आती है जो कि अब जल्द ही उड़ान भरने वाला था। मूवी के अगले सीन में जेनी और पॉला दोनों प्लेन के पायलट से मिलती है और धीरे धीरे सारे पैसेंजर प्लेन में आने लगे थे। ये प्लेन थोड़ा छोटा था और इस प्लेन के पैसेंजर भी बहुत कम थे। प्लेन में ही एक पैसेंजर जो कि गोल्फ प्लेयर था और उसका नाम रॉल्फ था। प्लेन में ही एक दूसरा पैसेंजर था जो कि एक बच्चा था और वो अकेला आया था। उसकी माँ उसे एयरपोर्ट पे पिकअप करने वाली थी। प्लेन में एक हेनरी नाम का आदमी था जो कि अपने साथ एक छोटा पिंजरा लाया था और वो लगेज बॉक्स में उस पिंजरे को रखने की कोशिश कर रहा था। जेनी हेनरी के पास आकर बोलती है, सर ये इसमें नहीं आएगा। और इसमें क्या है? हेनरी जेनी को बोलता है, इसमें हैमस्टर है जो कि मेरे स्टूडेंट ने मंगवाए हैं, ये शायद उनके प्रयोग के लिए है। तो दोस्तों, हैमस्टर एक चूहे के साइज का, चूहे की तरह दिखने वाला ही जंतु होता है, पर वो पिंजरा बैग रखने की जगह पर नहीं आ रहा था। तभी पीछे खड़ा रॉल्फ हेनरी से वो पिंजरा ले लेता है और वो पीछे के लगेज बॉक्स में उसे रखने की कोशिश करता है, पर वो पिंजरा वहां भी नहीं आ रहा था। जेनी हेनरी से बोलती है, सर इसे लगेज केबिन में रखना पड़ेगा। हेनरी रॉल्फ से वो पिंजरा लेकर जेनी को देने लगता है। तभी रॉल्फ की उंगली में एक हैमस्टर काट लेता है जिसमें से अब खून आने लगा था और जेनी हेनरी से वो पिंजरा लेकर उसे लगेज केबिन में रखवाने को बोलती है। आगे प्लेन उड़ान भरता है और जेनी उस बच्चे से बात करने लगती है जो कि प्लेन में अकेला आया था। आगे जेनी उस लड़की से बात भी करती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी और जिसका नाम शैला था। आगे जेनी उसी गोल्फ प्लेयर रॉल्फ के पास जाती है और रॉल्फ की हालत थोड़ी खराब थी और वो जेनी से पानी मांग रहा था। जेनी पानी लाने जाती है, तब वो गोल्फ प्लेयर अपनी उसी उंगली को देखता है जिसमें हैमस्टर ने उसे काटा था। जेनी के कहने पर जेनी की फ्रेंड पॉला रॉल्फ को पानी पिलाकर आती है और थोड़ी देर बाद जेनी दूसरे पैसेंजर को ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगी थी। तभी जेनी देखती है कि पीछे बैठा वो गोल्फ प्लेयर रॉल्फ अब अस्थिर हो चुका है, वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। जेनी रॉल्फ के पास जाती है और जेनी रॉल्फ को जगाने की कोशिश करती है। तभी रॉल्फ को होश आ गया था और वो जेनी के ऊपर वॉमिट कर देता है, जिससे जेनी के कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे और जेनी पॉला को बुलाने लगी थी। पॉला जेनी की आवाज सुनकर मास्क पहनकर रॉल्फ के पास आती है और वो रॉल्फ को भी मास्क पहनाने की कोशिश कर रही थी। पॉला जेनी को बोलती है कि जाओ जाके कपड़े साफ करो। जेनी जाकर अपने कपड़े साफ करने लगी थी। तभी रॉल्फ पॉला को धक्का देकर कॉकपिट की तरफ दौड़ता है जहां पर पायलट प्लेन उड़ा रहे थे। रॉल्फ कॉकपिट का दरवाजा खटखटाने लगा था और अब वो बेकाबू हो चुका था। तभी प्लेन में बैठे अन्य लोग रॉल्फ को काबू करते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद पॉला रॉल्फ को देखकर बताती है कि जेनी अब ये बेहोश हो चुका है और थोड़े समय बाद कैप्टन पॉला को कॉल करके बताता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, तुम केबिन रेडी करो, हमें आगे से आदेश मिला है इमरजेंसी लैंडिंग कराने का। पॉला और जेनी सभी पैसेंजर को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करती है और जेनी और पॉला रॉल्फ को सीट पर बैठाती है और पॉला उसका सीट बेल्ट बांधने की कोशिश करती है। तभी रॉल्फ को होश आ गया था और वो पॉला के मुंह पर काटने की कोशिश करता है, जिससे पॉला के मुंह से खून बहने लगा था। अब रॉल्फ फिर से खड़ा हो गया था और वो अब फिर से बेकाबू हो गया था। प्लेन के अन्य पैसेंजर रॉल्फ का मुंह ढककर उसे टॉयलेट में बंद कर देते हैं। अब प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। शैला जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी, वो पॉला के घाव को ठीक करने की कोशिश करती है, पर पॉला के मुंह से लगातार खून बह रहा था, वो रुक नहीं रहा था। दोनों कैप्टन उस बाथरूम के दरवाजे को दबाकर बंद करके रखते हैं जिसमें रॉल्फ बंद था, ताकि रॉल्फ बाहर ना निकल सके। जेनी प्लेन के दरवाजे को खोलती है और प्लेन टनल से एक आदमी आता है जो कि एयरपोर्ट टनल सर्विस को हैंडल करता था। इस रैंप मार्शल का नाम एड था और दरवाजा खुलते ये जेरी से बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, गलत एयरलाइंस गलत दरवाजा। तभी प्लेन से सभी पैसेंजर एयरपोर्ट टनल से बाहर की ओर भागने लगते हैं। ये देखकर एड भी वहां से निकलने में सभी की हेल्प करता है, पर आगे टनल का दूसरा दरवाजा बंद था जो कि एयरपोर्ट पे निकलता था।
एड वो दरवाजा खोलने के लिए वायरलेस पर बोलता है, पर गेट नहीं खुल रहा था। अब सभी पैसेंजर एरोप्लेन टनल में फंस चुके थे। तभी एड टनल के बीच का एक दरवाजा खोलता है और सभी पैसेंजर को वहां से निकलने का बोलता है। जेनी उन दोनों पायलट के पास जाती है और बोलती है, दरवाजा बंद हो चुका है, पर हम पैसेंजर को दूसरे रास्ते से ले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक पायलट जेनी को बोलता है, तुम पैसेंजर को सेफ जगह पहुंचाकर हमारी मदद के लिए किसी को भेजो। ऐसा सुनकर जेनी भी टनल के बीच वाले रास्ते से अंदर जाती है, जहां सभी पैसेंजर गए थे एड के साथ। ये जगह किसी खाली वेयर हाउस या गोदाम की तरह लग रही थी। पैसेंजर एड से पूछते हैं, हम ये कहां पर आ गए? एड बोलता है, ये वो एरिया है जहां पर एयरपोर्ट का सभी गैर जरूरी सामान रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट के कर्मचारी ही आ सकते हैं। आगे जाकर एड इस वेयर हाउस से निकलने के लिए मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर यह दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये देखकर पैसेंजर बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास इसकी चाबी नहीं है? एड बोलता है, यहाँ की चाबी किसी के पास नहीं होती, यह ऑटोमेटिक होता है। आगे एड वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को देखता है और बोलता है, शायद उन्होंने हमें लॉकडाउन में डाल दिया है। यह सुनकर सभी पैसेंजर परेशान हो जाते हैं और वो एड से पूछते हैं, पर क्यों? एड बोलता है, क्या आपने कभी आतंकवाद के बारे में सुना है? 9/11 की घटना के बाद इस पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन में डाल दिया गया था। हम लोग हाईटेक हो रहे, राइट? अब अंदर से बाहर की ओर जाने वाले रास्तों को कैमरों की सहायता से कंट्रोल किया जाता है, जो हम पर अभी नजर रखे हुए हैं। और तभी वहां खड़े सभी लोगों को कुछ आवाजें सुनाई आ रही थी। यह आवाज पुलिस के सायरन की थी और यह आवाज बहुत सारी गाड़ियों की भी थी। प्लेन का ही पैसेंजर वो छोटा लड़का और जेनी वेंटिलेशन विंडो की तरफ बाहर की ओर देखते हैं, तो बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उस वेयर हाउस के दरवाजे को पुलिस की गाड़ियों ने घेर रखा था और आसमान में हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे। यानी जिस जगह पर वो सारे पैसेंजर थे उस जगह को पूरी तरह से बंद किया जा चुका था। और जिस वेंटिलेशन विंडो से वो लड़का और जेनी बाहर की तरफ देख रहे थे, पुलिस उस वेंटिलेशन विंडो को भी ढक देती है। वहां फंसे सभी पैसेंजर जेनी से सवाल करने लगे थे कि हमें यहाँ पर कब तक रुकना पड़ेगा। तभी मेडिकल स्टूडेंट शैला जेनी के पास आकर बोलती है, अगर मैंने उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं की तो वो अब नहीं बच पाएगी। अगर मुझे मेरी किट मिल जाए तो शायद मैं उसे कुछ और समय तक जिंदा रख सकूं। मेरी किट मेरे बैग में है और मेरा बैग लगेज कैबिन में है। जेनी एड को बुलाकर बोलती है, क्या तुम मुझे प्लेन के अंदर ले जा सकते हो? प्लेन के अंदर एक रास्ता है, वहाँ से हम लगेज रूम तक जा सकते हैं। हमें वहाँ पर जाकर फर्स्ट एड किट लानी पड़ेगी। प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एड, जेनी, हेनरी और उनके साथ 2 और पैसेंजर प्लेन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और शैला जेनी को बताती है कि मेरे बैग पर शैला वॉशिंगटन लिखा होगा। सभी उस प्लेन में जाने लगे थे, तभी उस वेयर हाउस की लाइट चली जाती है। जेनी और उसके साथ वाले सभी 5 लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, पर अब प्लेन के अंदर उन्हें वो दोनों कैप्टन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जेनी और उसके साथ वाले लोग उस टॉयलेट के गेट को खोलकर देखते हैं, तो उस टॉयलेट के अंदर वो गोल्फ प्लेयर रॉल्फ भी नहीं था और उस पूरी टॉयलेट में खून ही खून लगा हुआ था। पूरे प्लेन में अंधेरा था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही वो दोनों पायलट और ना ही वो गोल्फ प्लेयर रॉल्फ। एड और जेनी उस लगेज केबिन को खोलने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें कोई सामने दिखाई देता है। ये बूढ़ा आदमी था जो चल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। इसका नाम डॉक था। ये इसी प्लेन का पैसेंजर था, पर पैसेंजर जाते समय इसे अपने साथ नहीं ले गए थे। डॉक के साथ एक लेडी भी थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक नीचे की तरफ इशारों से जेनी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जेनी नीचे देखती है तो नीचे एक टूटा हुआ बेल्ट पड़ा था। ये वही बेल्ट था जिससे रॉल्फ को उस गोल्फ प्लेयर को बांधा गया था, यानी रॉल्फ अब आजाद हो चुका था। आगे जेनी, हेनरी और एड और उनके साथ एक अन्य आदमी नीचे की तरफ लगेज केबिन में जाते हैं और जेनी एक अन्य आदमी को ऊपर डॉक के पास रहने का बोलती है। आगे जेनी, हेनरी और एड और उनके साथ एक अन्य आदमी लगेज केबिन में नीचे की तरफ जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी अपने बैग से गन निकालता है जो वो किसी तरह से लाया था। तभी वहां पर उन्हें लगेज के बीच में कुछ चूहे दिखाई देते हैं। जेनी हेनरी को उसका पिंजरा देकर बोलती है कि वो जो उसके साथ हैमस्टर लाया था वो पिंजरा अब खुल चुका है। आगे जेनी को शैला का बैग मिल जाता है और वो उस लगेज केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जेनी को उसके सामने टॉर्च की रोशनी में प्लेन की सीट के बीच में कुछ दिखाई देता है। ये प्लेन का ही कैप्टन था जो कि चूहे के समान अजीब तरीके से जेनी के सामने से निकला था
जेनी ये देखकर डर जाती है और तभी जेनी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। जेनी धीरे से पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे प्लेन का दूसरा कैप्टन था, जो कि जेनी पर अटैक कर देता है, उसे अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है। तभी एड और हेनरी उस पायलट को रोकने की कोशिश करते हैं और वो पैसेंजर जिसके पास गन थी वो उस पायलट पर गन चला देता है। अब वो पायलट मर चुका था। जेनी, हेनरी, एड और उसके साथ वो बंदूक वाला आदमी प्लेन से बाहर निकलते हैं। तभी वो एरोप्लेन टनल में देखते हैं कि जो आदमी डॉग के साथ ऊपर रुका था वो अब मृत पड़ा था और उसके पास व्हील चेयर के साथ डॉग भी पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था कि इनके ऊपर किसी ने अटैक किया था और उस आदमी को काटा गया था, पर डॉग पूरी तरह से ठीक लग रहा था और वो होश में भी था। जेनी और उसके साथ वाले लोग डॉग को व्हील चेयर पर बिठाकर वेयर हाउस वाले गेट के अंदर ले जाते हैं। जेनी वहीं रुक गई थी क्योंकि उसे टनल के दूसरे वाले गेट से किसी प्रकार की आवाजें आ रही थी। जेनी एरोप्लेन टनल के मेन गेट पर जाने की कोशिश करती है। वहां उन्हीं के साथ वाली एक पैसेंजर खड़ी थी जो डॉग के साथ आई थी और वो लेडी रो रही थी। वो लेडी रोते हुए जेनी के पास आने लगती है और जेनी पर अटैक करने लगती है, पर जेनी वापस दौड़ के उस वेयर हाउस वाले गेट के अंदर चली जाती है और हेनरी और एड उस गेट को अंदर की तरफ से बंद कर देते हैं। अब जेनी सेफ थी और वो गेट भी अंदर से बंद किया जा चुका था। शेला, जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी, वो फर्स्ट एड किट से पॉला का इलाज करती है। आगे जेनी उस खाली वेयर हाउस में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और जेनी को फर्श पर पड़ा हुआ बहुत सारा खून दिखाई देता है। जेनी वापस एरोप्लेन टनल वाले दरवाजे पर जाती है, जिस दरवाजे को एड और हेनरी ने पूरी तरह से सामान रखकर बंद कर दिया था। हेनरी बोलता है, हमने इस दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है, अब जो भी इन्फेक्टेड है वो प्लेन के अंदर है। जेनी बोलती है, क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि ऐसा ही है? आगे जेनी बचे हुए पैसेंजर से बोलती है, हमारे कैप्टन जो कि प्लेन में है और वो अब ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों की इंचार्ज हूँ। शैला बोलती है, ये जो कुछ भी है हमें कुछ पता नहीं ये कैसे फैल रहा है। ये क्या सिर्फ बाइट करने से फैल रहा है या हवा से या छूने से भी फैल रहा है? सभी पैसेंजर इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे। तभी वहाँ व्हील चेयर पर बैठे डॉग को दिखाई देता है कि उसके ऊपर एक चूहा था। डॉग हिल डुल नहीं पाता और ना ही वो बोल पाता है, तो वो चूहा डॉग के सर पर जंप करके डॉग के सर पर काट लेता है। वो बच्चा जॉर्ज उस चूहे को डॉग के सर से हटाता है और हेनरी और एड उस चूहे को बाल्टी में बंद कर देते हैं। एड और हेनरी डॉग को और जेनी की फ्रेंड पॉला को एक बड़े से केबिन में बंद कर देते हैं और उस केबिन को चेन लॉक से लॉक कर देते हैं ताकि पॉला और डॉग के कारण वहां बचे और लोग इन्फेक्टेड ना हो। आगे एड सभी पैसेंजर को बुलाता है और बोलता है, इधर आओ, मुझे कुछ मिला है। एड उस पकड़े हुए चूहे को दिखाकर बोलता है, ये देखो, इस चूहे के पीछे एक टैग लगा हुआ है। शैला बोलती है, ये तो किसी लैब का टैग है। एड बोलता है, हाँ, और ऐसा ही चूहा मैंने प्लेन में ही देखा था। शैला बोलती है, पर लेबोरेटरी के चूहे कमर्शियल फ्लाइट में कैसे पहुंच सकते हैं? जेनी बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बच्चा जॉर्ज हेनरी की तरफ इशारा करके बोलता है, इनसे पूछो, यही प्लेन में पिंजरा लेकर आए थे। हेनरी बोलता है, पर उस पिंजरे में हैमस्टर थे, चूहे नहीं थे। वो बच्चा बोलता है, मैंने उस पिंजरे में चूहे की पूंछ देखी थी, जबकि हैमस्टर की पूंछ छोटी सी होती है। जेनी हेनरी को अकेले में ले आकर पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम सचमुच चूहा नहीं लाए थे? हेनरी बोलता है, देखो बच्चा, आज जो कुछ भी इस प्लेन में हुआ है वो सब देखकर डर गया है। भला मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बीच से चूहे प्लेन में कैसे ला सकता हूँ? ये बात तो तुम भी जानती हो। जेनी हेनरी से सॉरी बोलती है। तभी अचानक से रॉल्फ, वो गोल्फ प्लेयर वहां पर कहीं से आ गया था, वो हेनरी और जेनी पर अटैक करता है। वो जेनी को काटने की कोशिश करता है, पर एड वहां पर पहुंचकर रॉल्फ के गले में एक तार बांध देता है और उस तार को एक खंबे के जरिए वो खींचने लगता है और उस तार का दूसरा हिस्सा वो जेनी को और अन्य पैसेंजर को दे देता है ताकि वो भी उस तार को खींचे। दोनों तरफ से वो तार खींचा जाता है और जिससे रॉल्फ का गला दबने के कारण अब उसकी मौत हो जाती है। तभी वायरलेस पर एड को मैसेज आता है, फोर्स पहुंच गई है और जल्दी अंदर आने वाली है। अब सभी पैसेंजर मेन दरवाजे पर फोर्स का इंतजार करने लगते हैं। तभी हेनरी जेनी से बोलता है, क्या तुमने मेरे बैग देखा? वो कहीं मिल नहीं रहा है। जेनी बोलती है, मैंने तुम्हारा बैग नहीं देखा। उस वेयर हाउस का मेन दरवाजा खुलता है और कुछ लोग गन लेकर अंदर आते हैं। वो लोग पैसेंजर से बोलते हैं, आप लोग हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए, हम आपको बाहर ले जाएंगे। और मेन दरवाजा फिर से बंद हो जाता है।
ये गनमैन अंदर आते हैं और पॉला और डॉग को बंद केबिन के अंदर बंद देखकर ये लोग उन्हें बाहर निकालने का बोलते हैं। हेनरी और एड उन गनमैन के कहे अनुसार ऐसा ही करते हैं। आगे ये गनमैन अपने साथ लाए बैग से कुछ इंजेक्शन निकालते हैं। शेला बोलती है, ये सब आप लोग क्या कर रहे हो? उनमें से एक गनमैन बोलता है, ये प्रोटोकॉल है, हमें नहीं पता कि आप में से कौन कौन इन्फेक्टेड है। वो गनमैन पॉला और डॉग को इंजेक्शन लगाते हैं। इस बात पर सभी पैसेंजर उस गनमैन से बहस करने लगते हैं और वो गनमैन बोलता है, अगर आप लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो आप लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उन पैसेंजर में से एक लेडी इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास एक बिल्ली थी, वो बैठकर इंजेक्शन लगवाने लगती है। तभी उसके साथ वाली बिल्ली उसे काटकर वहां से भाग जाती है। सभी गनमैन उस बिल्ली पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी डॉग को होश आ गया था। वो उन्हीं में से एक गनमैन को काट लेता है। ये देखकर सभी डॉग पर और उस गनमैन पर भी गोलियां चलाने लगे थे और उन्हें मार देते हैं। और बचे हुए सभी गनमैन अपने साथ लाए हुए बॉक्स को मेन दरवाजे से बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। उन गनमैन का पीछा कर एक पैसेंजर भी उनके साथ जाने लगा था। जैसे ही वो गनमैन और वो पैसेंजर मेन दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर खड़ी आर्मी उनको गोलियों से भून डालती है, उन्हें भी मार देती है। उनमें से एक गनमैन घायल हो गया था और वो वापस मेन गेट तक आ जाता है, जिसे एड और हेनरी खींचकर अंदर ले आते हैं। एड सभी पैसेंजर को और उस घायल गनमैन को एक कंटेनर के अंदर बुलाता है ताकि यदि बाहर से गोलीबारी हो तो उनकी जान बच सके। उन पैसेंजरों में से एक पैसेंजर इन्फेक्टेड हो चुका था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी कंटेनर के अंदर जाने से पहले खींच लेता है। दूसरी तरफ एड कंटेनर का गेट बंद कर देता है। जैनी बोलती है, हमें पॉला को भी अंदर लाना पड़ेगा। शैला बोलती है, नहीं, हम उसे नहीं ला सकते क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। जैनी बोलती है, पर उन लोगों ने उसे इंजेक्शन दिया था, उसे प्रोटोकॉल दिया था। शैला बोलती है, नहीं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिससे वो इन्फेक्शन फैलने से रुके, जिससे तुम्हारी दोस्त ठीक हो जाए। मुझे आर्मी के साथ काम करते करते बहुत समय हो गया है। वो लोग हमें अलग अलग इंजेक्शन देने वाले थे। तुमने देखा नहीं, उनके हर कॉटेज में अलग कलर और अलग लेवल था। ये सब सुनकर हेनरी उस घायल गनमैन पर गन अड़ा के पूछता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? वो घायल गनमैन बोलता है, यह एक केमिकल बायोलॉजिकल डोमेस्टिक टेररिज्म है। एलए की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया था। कुछ घंटों पहले हमारी एक यूनिट उस बिल्डिंग के अंदर गई थी, पर अभी तक कोई भी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला। उस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में बायो लेबोरेटरी पाई गई थी जहां ये वायरस बनाया गया था। जैनी पूछती है, रुको, तो किसी ने इसे बनाया है? वो गनमैन बोलता है, हाँ, वायरस बनाया गया था और वो लोग इसका इलाज भी ढूंढ रहे थे। एक एंटीडोट के रूप में वो उस लैब के अंदर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल चलाते थे। हमें वहां पर एक आदमी भी मिला था जिस पर यह टेस्ट किया गया था, पर वो जिंदा था। उसे जो कुछ भी दिया गया एंटीडोट के रूप में, पर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हम चूहे के एक्सपोर्टर हैं। हमें लगा कि फ्लाइट में उसे रखने की जगह हमें मिल जाएगी। हमें आप लोगों को जिंदा रखने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के ऑर्डर मिले हैं। एड बोलता है, तो अब हम लोग आप लोगों के लिए चूहे हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि मूवी में अब तक क्या चल रहा था। एलए में एक लैब है जिसमें एक वायरस बनाया गया था और उसका एंटीडोट अब तक वो कंपनी तैयार नहीं कर पाई थी। जिन लोगों पर भी इस वायरस का टेस्ट किया गया, उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। कोई भी वैक्सीन काम नहीं कर रही थी। वायरस बनाने वाली कंपनी इस वायरस को चूहों के जरिए फैलाने वाली थी, तो उन्होंने चूहों को एक फ्लाइट में भेज दिया था ताकि पैसेंजर में वायरस फैलने पर उन्हें अलग अलग एंटीडोट दिए जा सके, उन्हें अलग अलग वैक्सीन दी जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कौन सा एंटीडोट, कौन सा वैक्सीन इस वायरस पर काम कर रहा है और इस वायरस को खत्म कर सकती है। यानी प्लेन के सारे पैसेंजर पर यह एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इसलिए प्लेन से निकलने से पहले ही सारे पैसेंजर को बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। आगे वो गनमैन हेनरी से गन लेकर अपने आप को मार देता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। यह देखकर सभी पैसेंजर डर जाते हैं और उनमें से कुछ पैसेंजर तो रोने भी लगते हैं। एड सबको चुप कराकर बोलता है, हमें यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता मिल सकता है, पर हमें उसके लिए पहले ब्लूप्रिंट ढूंढना पड़ेगा। तभी ऊपर से एक पायलट एड का हाथ पकड़ लेता है और वो एड को बाइट करने वाला था।
तभी जॉर्ज उस कंटेनर के अंदर लगे कंट्रोलर से उस कंटेनर को ऊपर ले आता है और कंटेनर के बीच में दबने के कारण अब पायलट भी दबकर मर चुका था और सीढ़ियों के जरिए वेयर हाउस के ऑफिस में पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उन्हें इस वेयर हाउस के ब्लूप्रिंट वहां पर मिल जाए। तभी जेनी को पता चलता है कि हेनरी उनके साथ नहीं आया था, तो भी वो लोग आगे बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ और आगे उनके सामने जेनी की फ्रेंड पॉला आ गई थी और वो भी इन्फेक्टेड थी। जेनी लोहे की रॉड की सहायता से पॉला को ऊपर से नीचे गिरा देती है और आगे सभी वेयर हाउस के ऑफिस में पहुंचकर ब्लूप्रिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा जॉर्ज भी अपने बैग में से एक बैग निकालता है। ये बैग हेनरी का था जिसे जॉर्ज ने चुरा लिया था। जॉर्ज उस बैग में देखता है तो उसमें बहुत सारे मैप थे और कई सारी न्यूज कटिंग भी थी। उसी बैग में जॉर्ज को एक छोटा सा केस भी मिलता है। तभी एड को वेयर हाउस का ब्लूप्रिंट मिल गया था और वो ब्लूप्रिंट में उस वेयर हाउस से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। तभी उन ऑफिस में 2 इन्फेक्टेड लोग आ गए थे और वो जेनी पर एड पर हमला करने वाले थे, पर हेनरी ऑफिस के ऊपर से अपनी गन से उन दोनों इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। हेनरी भी उस ऑफिस में आता है और एड बोलता है उन लोगों ने तो तुम्हें काट लिया है। वो बच्चा जॉर्ज बोलता है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास ये है। वो बच्चा जॉर्ज हेनरी को उस केस में से एक वैक्सीन बोतल निकालकर दिखाता है और बोलता है मुझे ये इसके बैग में छुपाया हुआ मिला। हेनरी बोलता है जॉर्ज ये मुझे दे दो। शैला बोलती है ये तो वही एंटीडोट है ना जिसे तुम एलए की बिल्डिंग में टेस्ट कर रहे थे। जेनी बोलती है आखिर तुम हो कौन? हेनरी बोलता है मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ, मैं वो हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, फ्यूचर की कुछ रिस्पांसिबिलिटी अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। शैला बोलती है इसके जरिए तुम और कितने लोगों की जान लेना चाहते हो? हेनरी बोलता है इस काम में जितने लग जाए उतने। इस वक्त हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, सारी चीजें खत्म होती चली जा रही है, हमारा प्लेनेट मर रहा है। तभी एड हेनरी पर हमला कर देता है और हेनरी अपनी गन से एड को शूट कर देता है। अब एड भी मर चुका था। आगे हेनरी अपने आप को उस वैक्सीन का इंजेक्शन लगा रहा था और उसके बाद हेनरी जॉर्ज को और उस ब्लूप्रिंट को अपने साथ वहां से ले जाता है। आगे जेनी और शैला जॉर्ज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी जेनी के पीछे पड़ जाता है। जेनी उस आदमी को मार देती है। जेनी फिर से जॉर्ज को ढूंढने लगी थी और तभी शैला भी जेनी के पास आती है। शैला अपने साथ एक नाइट विजन भी लेकर आई थी जो कि गनमैन अपने साथ लेकर आए थे, जिससे अंधेरे में भी देखा जा सकता था। शैला जेनी से बोलती है जॉर्ज और हेनरी दोनों वहां पर है, ये लो नाइट विजन, तुम्हें इसे अंधेरे में भी दिखेगा। मुझे उन लोगों ने काट लिया है, तुम जाके जॉर्ज को बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर शैला वहां से चली जाती है। जेनी उस नाइट विजन को लगाती है तो शैला वेयर हाउस के बीच में जाकर चिल्लाने लगी थी, जिससे सभी इन्फेक्टेड लोग उसे काटने आ जाते हैं, जिससे जेनी को वहां से निकलने का टाइम मिल जाता है। जेनी वहां से छुपकर निकलती है तो एक इन्फेक्टेड आदमी जेनी को भी काट लेता है, जिससे जेनी बचकर निकल जाती है। जेनी के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और वो नाइट विजन की सहायता से जॉर्ज को ढूंढ लेती है। जॉर्ज वहां पर अकेला था, हेनरी उसके साथ नहीं था। जेनी जॉर्ज से मिलती है और ऊपर देखती है, तभी जेनी को नाइट विजन में दिखाई देता है कि हेनरी उसके ऊपर लटका हुआ था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी उस पर भी अब वायरस का असर हो चुका था। हेनरी जेनी को काटने की कोशिश करता है पर जॉर्ज गन उठाकर हेनरी को शूट कर देता है। आगे जेनी जॉर्ज के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। यह एक छोटी सी बेगेज टनल थी जिस पर घुटनों के सहारे चला जा सकता था। जेनी अपना नाइट विजन जॉर्ज को देकर उसे आगे चलने का बोलती है और उसके पीछे जेनी घुटनों के सहारे चल रही थी। आगे जाकर धीरे धीरे जेनी कमजोर होती जा रही थी और वो जॉर्ज को बताती है मैं इन्फेक्टेड हूँ, रुको मत, बढ़ते चलो, ये वायरस अब धीरे धीरे मुझ पर काबू कर रहा है, आगे बढ़ो जॉर्ज। जॉर्ज आगे चले जाता है और आगे सरियों के बीच से जॉर्ज वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर जॉर्ज जेनी को बुलाता है, तभी अचानक जेनी जॉर्ज पर अटैक कर देती है। वो भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी, जिससे जॉर्ज अब दूर हटके बच जाता है और वो समझ जाता है जेनी भी अब नहीं रही। जॉर्ज के हाथ में नाइट विजन था जिसे वो नीचे फेंक देता है और वो वहां से चला जाता है। मूवी के अगले शॉट में नाइट विजन में हमें वही बिल्ली दिखाई देती है जो कि इन्फेक्टेड थी
और वो अब बाहर आ चुकी थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी मुझे अच्छी लगी, ज्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा पर हाँ अच्छी लगी। और ये मूवी आपको एंड तक बांधे रखने में सक्षम भी होती है। मूवी में ऐसा कोई खास मैसेज नहीं था और ना ही कुछ ऐसा था जिससे हम एक्सप्लेन कर सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।